में भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो CCL के CSR मद के तहत लगभग 50 लाख की लागत से भवन का निर्माण हो रहा है। और मुझे खुशी है कि पूरे गिरिडीह जिला में अगर देखें तो एक ही नेक ग्रेडेड की एक कॉलेज है और बहुत अच्छे ढंग से कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके सभी सहयोगी शिक्षकों के द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में प्रयास हो रहा है। और ये चूँकि दूरस्थ क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस महाविद्यालय में आते हैं, तो ये मेरा भी पूरा प्रयास होगा महाविद्यालय में हर तरह की सुविधा मिल सके। और हमने कहा भी है कि जो भी हम संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहाँ पे मिल सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत भी इस महाविद्यालय में इन्होंने शुरुआत की है, तो उसके माध्यम से भी लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। और इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स की और भी विशेष ध्यान के लिए कहा है। अभी 3 कोर्स चल रहे हैं, अन्य और जो भी बच्चों का डिमांड होगा उसके मुताबिक कुछ व्यवस्थाएँ हैं। तो हम देखें तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का ये महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी पूरा प्रयास होगा कि इस महाविद्यालय के तहत हर वो व्यवस्थाएं हो जो अन्य महाविद्यालय में होती। मैम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वेटर का वितरण किया गया है उसमें भारी घपला किया गया है। लगभग 1300 करोड़ के घपला का उन्होंने आरोप लगाते हुए आपके मंत्रालय में चिट्ठी भी लिखी है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, झारखंड में जो वर्तमान सरकार है तो किसी क्षेत्र में देख लेंगे तो खैर यही स्थिति, जैसे आंगनवाड़ी, ये तो मैंने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि छोटे बच्चों को देने के लिए अगर उसमें भी घोटाला हो रहा है तो इससे और शर्मनाक कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो राज्य सरकार है हर एक मामले में, इसके पहले भी विद्यालय में जो बच्चों को ड्रेस दिए जाते थे उस पर भी ये बात आई थी। अब और ज़्यादा तो गिरिडीह का हम देखें, गिरिडीह क्या पूरे राज्य में ही ये बात आएगी, लेकिन विशेष रूप से गिरिडीह में देखें तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका अभी CBI जांच भी चल रहा है। कई बार ये मामला आया था, फिर हम भी सरकार को लिखे थे इसके जांच के लिए, और अब ये CBI जांच इस पर चल रहा है। तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर एक विभाग में इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो एक तरह से देखें तो सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के बुनियाद पे खड़ी है और लगातार एक के बाद एक परत दर परत बहुत सारे मामले खुल रहे हैं और यही सब है कि पूरे राज्य को शर्मसार करने का काम इस सरकार के द्वारा है। मैडम, पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास किया जा रहा है, तो ऐसे में भाजपा इसको कैसे देखती है? नहीं, अच्छी बात है। कोई भी जैसे आज भी अगर हम देखें ना तो पॉक्सो और दुष्कर्म से संबंधित जो हमारे अभी BNSS जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो बने हैं नए 3 कानून, तो उसके माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं उसमें दिया गया है। एक चैप्टर में विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी चाहे दुष्कर्म हो या पॉक्सो हो या अन्य हर तरह की उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से RG मेडिकल कॉलेज की जो घटना है जिसको लेकर आज ये चर्चाएं चल रही है, तो इसमें देखें तो जो वहाँ की सरकार है अपराधी को बचाने का काम इस सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा था। और आज अगर ये लाई है, चूँकि कानून बहुत है, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार किस रूप में उस कानून का कैसे कितना जल्दी इम्प्लीमेंट